दोस्तों, कहते हैं कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी सच्ची मेहनत और लगन से हासिल किया जा सकता है और इस वाक्य को न जाने कितने ही लोगों ने सच भी करके दिखाया है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने खुद के दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाई और आज के समय में उनकी कंपनी की वैल्यूएशन करीब 37,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए क्रांति लाने वाली कंपनी बायजूस के बारे में, जिसके ऐड तो शायद आपने अपने टीवी पर जरूर देखे ही होंगे। बायजूस बेंगलुरु बेस्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्यूटरिंग फर्म है। इसकी शुरुआत आज से कई सालों पहले यानी कि लगभग 2011 में हुई थी। हालांकि उस समय तक बहुत ही कम लोग ये जानते थे, लेकिन समय के साथ बढ़ने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। हालांकि दोस्तों, कंपनी आज जिस भी मुकाम पर खड़ी हो, लेकिन इसकी शुरुआत तो बायजू रविंद्रन नामक एक भारतीय ने अकेले ही की थी। लेकिन किस तरह एक आदमी से शुरुआत होने वाली कंपनी 3200 लोगों तक पहुंच चुकी है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कन्नूर के एक छोटे से गांव अजीकोड़े से, जब बायजू रविंद्रन का जन्म एक बड़े से ज्वाइंट फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम रविंद्रन है और माँ का नाम शोभनावली है और दोनों ही प्रोफेशनली एक टीचर थे। हालांकि बायजू का कहना है कि बचपन में उनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मन फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में ही चलता था, जिसके चलते वह कई बार क्लास बंक भी किया करते थे। लेकिन रविंद्रन के अनुसार उनके माता पिता ने कभी उन पर पढ़ाई लिखाई के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि बायजू के पिता का मानना था कि आप स्कूल की क्लास से ज्यादा क्लास के बाहर सीखते हैं। और इसी तरह से मलयालम मीडियम स्कूल से बायजू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और यहाँ पर पढ़ाई करते हुए उनका गणित काफी स्ट्रांग हो गया। हालांकि क्रिकेट कमेंटर सुनकर उन्होंने खुद इंग्लिश बोलना भी सीख लिया और फिर आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से रविंद्रन की एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई और फिर ऐसे ही मजे के लिए दिए गए एक एग्जाम में उन्होंने 100% स्कोर किया। हालांकि MBA में कोई दिलचस्पी न होने की वजह से वे वापस लौट गए, लेकिन 2005 में जब वो एक बार फिर से भारत वापस आ गए तो उनके दोस्तों ने उनकी मदद मांगी और रविंद्रन 6 हफ्तों के लिए बेंगलुरु में थे, जिसमें के लगभग 1000 स्टूडेंट्स की उन्होंने तैयारी करवाई। और वैसे शुरुआती वर्कशॉप तो उनके फ्री में थे, लेकिन अगर लोगों को उनकी क्लास पसंद आती है तो वह आगे वर्कशॉप के लिए पैसे भी देते थे। और फिर जब रविंद्रन ने यह देखा कि इन लोगों से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर टीचिंग के क्षेत्र में उनका कुछ बड़ा करने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे बायजू 4 से 5 अलग अलग शहरों में पढ़ाने लगे। यहाँ तक कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई बार उन्होंने स्टेडियम में क्लासेस ली थी और अब रविंद्रन कई ज्यादा तेजी से कमाने लगे। इस बीच उनके स्टूडेंट ने उनकी क्लासेस का नाम बायजू क्लासेस रख दिया और फिर हायर लेवल की क्लास को पढ़ाने के बाद रविंद्रन को यह लगा कि भारत में एजुकेशन का बेस ही सही नहीं है, तो फिर उन्होंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने पर फोकस किया और 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी की शुरुआत की। यहाँ पर भी काफी कामयाबी के बाद 2015 में रविंद्रन ने बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च की। पहले ही साल में इस ऐप को 55 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिए और फिर इस ऐप की लोकप्रियता को देखते हुए जल्द ही रविंद्रन को कई सारे इन्वेस्टर्स भी मिल गए। इन्वेस्टर्स के मिलने के बाद से जो कंपनी का ग्रोथ हुआ उसका पूछना ही क्या। 2017 में जहां कंपनी की रेवेन्यू 260 करोड़ के आसपास थी, वही 2018 में वो 506 करोड़ तक पहुंच गई। आज कंपनी की वैल्यूएशन करीब 37,000 करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने 3200 से भी ज्यादा लोगों को जॉब दी है। अगर कंपनी के लिए सब कुछ सही चलता रहा तो जल्द ही देश के एजुकेशनल सिस्टम में इस एप्लीकेशन के जरिए सुधार देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि बायजू रविंद्रन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना।